Hello students, today we are going to study part 2 of the chapter number 4 climate. In this section we study about the seasons or the 4 seasons like hot season, summer season, cold season, monsoon season. In the monsoon season we study about the advancing monsoon and retreating monsoon also. So here in India the 4 main seasons are studied: the cold, the hot, the advancing monsoon and the retreating monsoon in the some variation. What are the cold season? In the cold season it is started from the mid-November in northern India and stays till February. यानी कि ये जो है हमारे उत्तरी भारत में लगभग आप समझ लीजिए कि नवंबर के मिड तक स्टार्ट होता है और उसके बाद फरवरी तक ये चलता है. फरवरी के बाद दिसंबर और जनवरी का जो है बहुत कोल्डेस्ट मंथ होता है नॉर्दर्न पार्ट में, और उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते हुए साउथ टू नॉर्थ पहुंचता है. टेम्परेचर लगभग समझ लीजिए 24 से 25 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होता है और 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है तो वो मिनिमम होता है. दिन तो वैसे गर्म होते हैं लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं. फ्रॉस्ट जो है अक्सर आपको नॉर्दर्न रीजन में जाकर के पाला गिरता है और कोहरा मिल जाएगा. हायर स्लोप्स होता है हिमालयाज पर आप स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करेंगे. इस सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं जो पूरी कंट्री में चलती हैं और बहुत तेजी से चलती हैं. ये लैंड एरिया से सी की तरफ चलती हैं और ये समझ लीजिए कि ये जो कुछ रेनफॉल भी इस समय होता है जो कि तमिलनाडु कोस्ट पे होता है, तमिलनाडु रीजन में. और इसके कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें कोल्ड बहुत ठंडी पवनें होती हैं और ये इनका इनफ्लो जो होता है वो लगभग कभी कभी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के रूप में भी मिलता है और वेस्ट रीजन से ये तूफान भी लाती हैं कभी कभी. और हालांकि इस समय टोटल जो है इमेंस इम्पोर्टेंट होती है कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप. मतलब इस समय जो है गेहूं की खेती बहुत अच्छी तरह होती है और गेहूं जो है बहुत अच्छा इस समय पकने की कगार पे होने लग जाता है धीरे धीरे. हॉट वेदर सीजन का मतलब ये तो समर सीजन. और इस समय क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है मार्च, और मार्च से सब लगभग गर्मी बहुत स्टार्ट हो जाती है और मई जून जुलाई तक लगभग बहुत गर्मी पड़ती है. हॉट वेदर सीजन नॉर्दर्न रीजन में बहुत होता है ये, और इसमें लगभग जो टेम्परेचर होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. जहाँ पे ठंडी एरिया है वहाँ पर भी हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है. और इस समय समर सीजन में आप सभी जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और एयर प्रेशर कम हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट में. और इस समय जो है लो प्रेशर एरिया जितने भी होते हैं उनमें जैसे थार डेजर्ट का एरिया है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में पटना है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, तो इनमें जो है ये बहुत ज़्यादा कम एयर प्रेशर महसूस किया जाता है. इस समय कुछ स्ट्राइकिंग विंड्स चलती है जैसे लू जिनको बोलते हैं बहुत बहुत ही गर्म और जलाने वाली, शरीर को जला देने वाली एकदम गस्टी ड्राई एयर्स जिसको बोलते हैं लू. और ये जगह जगह पर देखी जा सकती है. नॉर्थ में जैसे कच्छ का रीजन है, गुजरात है और यूपी का रीजन है, महाराष्ट्र गुजरात में भी बहुत ज़्यादा लू चलती है. और इस समय वायलेंट विंड्स जो है वो बंगाल रीजन तक पहुँचती हैं. जिस समय ये बंगाल तक पहुँचते हैं काल बैसाखी बोलते हैं. और उसके बाद में समर सीजन जो है वो इसके बाद मानसून आ जाता है जो कि स्पेशली केरला और कर्नाटका से स्टार्ट होता है. और इसमें मैंगोज वगैरह जो है वो पक जाते हैं तो इसीलिए इस रेन को मैंगो शावर भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये कर्नाटका और केरला में स्टार्टिंग होती है मानसून की, इसमें आम पक जाता है तो इसलिए इन पवनों को बोलते हैं मैंगो शावर्स. और इन जो पवनों को कह सकते हैं इन बरसात को बोलते हैं मैंगो शावर्स. अब आता है हमारे पास एडवांसिंग मानसून. एडवांसिंग मानसून एक्चुअली रेनी सीजन है जो कि स्टार्टिंग होती है अर्ली जून में और इसमें लो प्रेशर कंडीशन होती है पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में. और ये जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने लगातार बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं. और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ एडवांसिंग मानसून की कंडीशन कैसी होती है कि लगभग समझ लीजिए कि 1 जून से लेकर 5 जून तक ये पवनें जो है वो बे ऑफ बंगाल से उठेंगी और बे ऑफ बंगाल से होते हुए इस साइड बिल्कुल ऐसे तिरछी चलती हैं. और तिरछी चलते हुए पूरा ये जो है हमारा हैदराबाद, मुंबई, उड़ीसा, नागपुर, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, गुजरात और बांग्लादेश की तरफ से जाती हुई पटना, लखनऊ यानी कि यूपी और इधर राजस्थान तक पूरी विंड चलती है और इधर पाकिस्तान तक चली जाती हैं. तो ये जो आपको कंडीशन दिखाई है कि अरब सागर से ना उठ करके ये पवनें उठती हैं बे ऑफ बंगाल से. बे ऑफ बंगाल से उठती हैं, इंडियन ओशन से उठती हैं और तिरछी जाती हैं सैलांटिक पोजीशन में और फिर अरेबियन सी से भी उठती हैं. उसके बाद पूरा जून से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर तक कंप्लीट जो है वो मानसून. अब यहाँ पर चूंकि जून से लेकर ये पवनें जुलाई तक चलती हैं तो ये एडवांसिंग मानसून की कंडीशन है. ओके, अब आता है इसमें कि इस समय सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो
मानेसराम रीजन में होती है। ये खासी हिल्स है यहाँ पर, इस जगह पर मानेसराम रीजन पड़ता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और बाकी जो है गंगा का जो प्लेन एरिया है, ये गंगेटिक प्लेन है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मानेसराम का एरिया जो है, ये असम रीजन में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पाई जाती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मानसून टाइम में कई कई पर जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पर फ्लड आ जाता है, क्योंकि नदियाँ बहुत तूफान पे होती हैं। उसकी वजह से जो है यहाँ पर देखिए, इधर पटना रीजन है, बंगाल की जो बे ऑफ बंगाल, इसके आसपास के रीजन, कोस्टल रीजन, ये सब बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं पूरे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों एडवांसिंग मानसून के बाद में रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून में जस्ट एडवांसिंग मानसून से उल्टा होता है। रिट्रीटिंग मानसून में क्या होगा कि जो पवनें होंगी ये उठेंगी। आप ये समझ लीजिए कि ये पवनें उल्टे चलती हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो उठती हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से उठेंगी सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने से स्टार्टिंग होगी, फिर राजस्थान हमारे देश में प्रवेश करती है, तो कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए इधर मध्य प्रदेश, गुजरात और छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, मुंबई, यहाँ तक होते हुए सीधे सीधे आती है, यूपी वगैरह से बिहार तक क्रॉस करती हैं, इधर की तरफ जाती हैं, फिर उल्टा उतरने लग जाता है। रिट्रीटिंग मानसून का मतलब है कि विड्रॉ हो जाता है मानसून का, मानसून खत्म होने लग जाता है, तो मुंबई से होते हुए सीधे हैदराबाद, कोची और इधर बेंगलोर, चेन्नई, और फिर धीरे धीरे उतरते हुए श्रीलंका की तरफ पहुँच जाता है और धीरे ओशन सी यानी कि इंडियन ओशन में उतर जाता है। तो आपने देखा कि जो ये रिट्रीटिंग मानसून है वो था क्या, कि जब अक्टूबर से नवंबर का महीना आता है तो विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, तो इस समय क्या होता है कि सन का मूवमेंट होता है वो साउथ की तरफ होता है, और इससे जो है जो कुछ मानसून ट्रोज उठते हैं जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं, और लो प्रेशर की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में ये जो प्रेशर होता है वो लो पड़ जाता है। लो पड़ने से क्या होता है कि पानी कम हो जाता है धीरे धीरे बरसना, और धीरे धीरे जो है ये हाई प्रेशर की तरफ बढ़ता है। लो प्रेशर में तो बारिश ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बढ़ता है, और हाई प्रेशर होने से क्या होता है कि बारिश जो है वो उतरने लग जाती है, यानी कि खत्म होने लग जाती है। और ये जो बारिश खत्म होती है वो उल्टा होती है, यानी कि उठती तो यहाँ से है इंडियन ओशन से और इधर को चलेगी, लेकिन जब उतरता हुआ मानसून तो पाकिस्तान की तरफ से हवा पवनें आ रही है, और वो ऐसे करके नीचे नीचे उतरते हुए सीधे चेन्नई की तरफ होते हुए यहाँ इंडियन ओशन तक उतरती है ऐसे। तो ये था हमारा रिट्रीटिंग मानसून। अब आता है कि किसी समय जो लो प्रेशर कंडीशंस इन्वॉल्व होती है, उस समय जो शिफ्टिंग होती है इस मानसून की, वो शिफ्टिंग जो है उसमें साइक्लोनिक डिप्रेशंस होते हैं, बहुत तेज पवनें चलती हैं, आंधी भी बहुत तेज आती है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इधर शिफ्ट होते चली जाती है। अब हमें पता लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसा होगा। हमारा वेस्टर्न कोस्ट पे देखें तो रेनफॉल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 400 सेंटीमीटर से ज्यादा का एनुअली रेनफॉल देखा गया है। जैसे में वेस्टर्न राजस्थान में 60 सेंटीमीटर से कम है, गुजरात के कुछ रीजन है, हरियाणा, पंजाब, वहाँ पे 60 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है, कि कम रेनफॉल होगा। और जो ज्यादा रेनफॉल है, मैंने आपको बताया था कि वो मणिपुर है, असम का रीजन है, वहाँ सबसे ज्यादा होती है। तो ये वेरिएबिलिटी मिलती है हमारे यहाँ कि किसी रीजन में कम और किसी रीजन में ज्यादा बारिश होती है। तो बच्चों यहाँ पर स्पेशली क्या है कि जो द सीजनल अल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन। मतलब हमारे यहाँ जो पवनें बार बार उठती हैं और उनका साइक्लिकल चेंज होता है, उससे मौसम में बदलाव होता रहता है। और ये साइक्लिक चेंज है कि हमेशा जो है कि पहले गर्मी पड़ेगी, फिर उसके बाद में बरसात होगी, बरसात के बाद में फिर बरसात उतरेगी तो जाड़ा आ जाएगा, जाड़े के बाद में फिर से अगेन बसंत का मौसम आएगा, फिर पतझड़ आएगा और फिर बारिश गर्मी पड़ेगी, और फिर गर्मी के बाद में फिर से बारिश आ जाएगी, यानी कि रेनफॉल होगा। और इस तरीके से जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है कि हमारा विंड का सिस्टम जो है वो सीजनल अल्टरेशन से के ऊपर डिपेंड करता है। सीजनल रूप से विंड उठती रहती है और घटती रहती है। अब मैं कुछ इस इंडिया के मैप में आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन है जो 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश झेलते हैं। जैसे लक्षद्वीप का देखिए पार्ट दिखा रहे हैं, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश है। अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इधर का एरिया देखिए तो यहाँ पर है कर्नाटका रीजन में बहुत बारिश हो रही है। अब फिर इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश का सटा हुआ एरिया, यहाँ पर भी 400 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश हो रही थी। मैंने आपको बताया कि मेघालय रीजन है, मानेसराम का एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी का एरिया यहीं पर पड़ता है। अब 200 से 400 सेंटीमीटर की बारिश जो है वो यहाँ इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में यहाँ जो सटा हुआ है उड़ीसा और छोटा नागपुर, फिर इधर मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश, और इधर से होते हुए जो बारिश है वो कोस्टल रीजन्स पर आती जाती है। और बच्चों इसके बाद आता है कि इसके बाद जो बारिश होती है वो इसमें एनुअल रेनफॉल की कंडीशन देखें तो यहाँ पर रेनफॉल जो है जैसे जैसे सीजनल रेनफॉल की हम बात कर रहे थे तो जून और सितंबर में मिल रही थी बारिश, और एनुअल रेनफॉल में अब एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे 400 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश देखें तो ये सिक्किम रीजन से ऊपर बारिश मिल रही है, असम रीजन में मिल रही है, कोस्टल रीजन में मिल रही है, और उसके बाद ये बारिश धीरे धीरे कहीं कहीं पर कम भी मिल रही है, जैसे 60 to 100 सेंटीमीटर की बारिश। वो जनरली कहाँ मिल रही है आपको, ये 60 to 100 सेंटीमीटर की बारिश आपको जो है यहाँ कम होते होते इधर मध्य प्रदेश, गुजरात के रीजन्स के पास में छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, यहाँ से उतरती बारिश मिलती है, कर्नाटका कोच्चि। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों ये इस लेसन में था। अब यहाँ से ये लेसन खत्म होता है। ओके, तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। ओके, गुड बाय।